सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का नोटिस। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। तो थोड़े दिन पहले जब मंडे को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो जो स्टूडेंट पिटिशनर थे उन्होंने एक सवाल उठाया कि फिजिक्स के क्वेश्चन में एक डिफ़ॉल्ट है जिसमें एनटीए ने दो आंसर को टिक कर रखा है, मतलब दो आंसर को राइट बता रखा है। मतलब कि क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस पूरी होल वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। और मैं आपको झूठी अफवाह कभी नहीं फैलाऊंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का नोटिस है। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को आईआईटी एक्सपर्ट से पूछा था कि जो नीट यूजी का फिजिक्स का क्वेश्चन है उसका आप सही आंसर हमें बताइए। आईआईटी के डायरेक्टर को उनने अपना नोटिस भेजा था। मीन्स होता है पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। एंड में जब उनने नेक्स्ट डे, अगले दिन ही होनी थी क्योंकि दोबारा से चर्चा, तो उनने जब जाते हुए बिल्कुल एंड में 3:30 बजे के आसपास जब वो ख़त्म कर रहे होते अपनी इस स्पीच को, तो उनने बोला कि हम आईआईटी के डायरेक्टर से पूछेंगे कि इस सवाल का क्या रियल आंसर होगा, फिर उस हिसाब से हम कल उसकी सुनवाई करेंगे। तो अब मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि पूरा इस साल के जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सीटें इक्वली है पिछले साल की तरह। मतलब कि 1 लाख कुछ सीटें हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को मिलेगी। और मीन्स ऑफ दैट मैंने नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ की बनाने जा रहा हूँ। तो आईआईटी दिल्ली का जो रिजोल्यूशन आया निकल के, मतलब कि आईआईटी दिल्ली ने जो बताया कि क्या सच है, क्या आंसर सही है, तो आंसर उन्होंने 4 को सही बताया है। तो मैं आपके सामने एक सवाल भी बता रहा हूँ जो श्रुति चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन बताया था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिटेड टू द कैरेक्टर साइज स्पेक्ट्रम द स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये दो थे आंसर्स। ठीक है, मतलब कि ये मेनली एक क्वेश्चन था। उसके बाद मतलब कि लिखा होता है स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, और तीसरा था स्टेटमेंट ए इज बी इनकरेक्ट, और चौथा था बोथ आर रॉन्ग। तो इसका आंसर आईआईटी दिल्ली ने ये बताया है कि फोर्थ आंसर इज राइट, क्योंकि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। ठीक है, मेनली ये बात है। और एटम्स आर नॉट अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब कि एटम्स जो होते हैं दोनों इक्वल चार्ज तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मेजरली बात करी है। तो एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स। तो आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट ने बताया कि उसका आंसर यही है कि जो भी उसमें एसेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये दर्ज हो चुका है। मंगलवार को ही हो गया था कि ये इस आंसर को करेक्ट करना है। तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप ये तो बताइए कि राइट आंसर निकला क्या और आगे क्या होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि राइट आंसर 4 रखा जाएगा और आईआईटी दिल्ली ने ये बताया है। तो एनटीए अब ये कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों आंसर को हमें टिक रखना चाहिए, क्योंकि हमने तो दोनों को ही अपनी आंसर शीट में भेजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 4 आंसर को ही सही बताया जाएगा, सेकंड आंसर को नहीं सही बताया जाएगा। तो शायद अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया एनटीए का ना सुप्रीम कोर्ट का, अगर ऐसा होता है तो पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 17 AIR 1 रह जाएंगी, बाकी सब हट जाएंगी। जिस हिसाब से मेरे पास डाटा है 17 AIR रह जाएंगी। उसके बाद सारी जितनी भी 61 AIRs थी ना, 1, पहले तो 67 थी, फिर उसके बाद जब दोबारा से री एग्ज़ाम कराया उन 1563 बच्चों का तो 61 हो गई। फिर 61 में से अगर दोबारा से क्वेश्चन सही कर दिया जाता है, चौथे को सही लगा दिया जाता है, तो 17 AIR रह जाएंगी। सिर्फ AIR 1 17 बच्चों की आएगी बस। तो शायद दोबारा से रैंक्स डिक्रीज हो सकती हैं और रैंक्स इन्फ्लेट हो सकती हैं बच्चों की। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। और मैंने कल आपके लिए बनाई तो दी थी एक वीडियो जिसमें बंगाल में जो कंट्रोवर्सी चल रही नीट के ऊपर कि हम पेपर प्री मेडिकल पेपर कराएंगे अपने स्टेट में, हम नीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं उसका भी क्या होता है, उसकी भी मैं बताते रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो यही मेनली अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर 4 इज़ राइट। एंड जल्दी ही एनटीए का नोटिस आने वाला है कि हम दोबारा से री एवोल्यूशन कर रहे हैं मार्क्स की। तो गाइज ऐसे अपडेट देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
जय हिंद जय भारत।